Hey guys, welcome back. So today I have a very good friend of mine, Hazel. Hello. Hazel, अगर आपको याद हो, मैंने इसका थोड़े दिन पहले, आई थिंक 10 दिन पहले हमने इसका वीडियो शूट किया था जब ये पहल क्लासिक में ही गॉट अ पोजीशन. तो उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये भी बोला था कि विल डू सम ट्रेनिंग वीडियोस टुगेदर. सो दिस इज़ अ ट्रेनिंग वीडियो. और हम आज क्या ट्रेनिंग करने हैं? चेस्ट. सो गाइज, दिस इज गोइंग टू बी चेस्ट. आज हम चेस्ट को ट्रेन करेंगे. ऑब्वियसली चेस्ट करते करते विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू ट्रेन चेस्ट करेक्टली, चेस्ट के क्या क्या पैटर्न्स होने चाहिए, क्या क्या मूवमेंट है. जो कितनी एक्सरसाइज करें आज हम चेस्ट की? कितनी करें हम? 4 एक्सरसाइजें करेंगे. 4. किससे स्टार्ट करेंगे? इंक्लाइन बेंच से. इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट करेंगे. फिर दूसरी इंक्लाइन डंबल से. सो इंक्लाइन बेंच पे डंबल, इंक्लाइन बारबेल एंड इंक्लाइन डंबल. फिर फ्लैट बेंच, फ्लैट बेंच डंबल और लास्ट में क्रॉस ओवर. सो 4 एक्सरसाइज गाइस. दिस इज गोइंग टू बी 4 एक्सरसाइजेस, 4 सेट्स. सो टोटल 16 सेट्स. और वेट क्या हर सेट में बढ़ेगा? डिपेंड नहीं करता, हम गेन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. आप देख के मुझे तो लगता है कि मुझे वैसे करना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ. तू व्हाट डू यू प्रेफर यूजुअली? क्या प्रेफर करता है? तू कैसे करता है? गेन करते हैं, वेट को बढ़ाएंगे, वेट को प्रोग्रेसिवली गेन. सो गाइस, डिपेंडिंग ऑन योर गोल हाउ यू वांट टू डू इट, बट रिमेंबर फॉर्म इज़ द की. फॉर्म पे फोकस करिएगा, वेट पे फोकस मत करिएगा. जो भी आपका गोल है, फोकस ऑन गेटिंग द राइट फॉर्म. सो करें स्टार्ट वर्कआउट? करें, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, वी स्टार्टिंग विद, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लाइन बारबेल से. प्लीज़ इंश्योर आप जो भी वेट के साथ कर रहे हैं, हर सेट में आप वेट थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं ताकि थोड़ा बॉडी पे और स्ट्रेस पड़े. तो पहला सेट हेजल ले रहा है एज ऑलवेज. सो आई लेट हेजल टेक इट फ्रॉम हेयर. सो हेजल, योर सेट. So guys, Hazel did 20 repetition. 20 repetition का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ फर्स्ट सेट, वार्म अप सेट, राइट? वार्म अप में आप जितने रेपिटेशन निकाल सकते हो कम वेट के साथ उतना अच्छा है. तो मैं भी अपना पहला सेट वार्म अप करूँगा, उसके बाद विल इंक्रीज द वेट एंड आवर रेपिटेशन विल कीप कमिंग डाउन. दैट्स द की. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. ये you'll always have markings on your barbell. Use these markings really well. ये 3 ये डॉट्स होंगी, इसके साथ से वेट पकड़िएगा एंड देन लिफ्ट इट. हेजल, वो कौन सा कॉन्सेप्ट था 1 2 3 का? नीचे जाते हैं. 1 2 3 अप. 1 2 3 अप. 3 ऊपर. 1 2 3 अप. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 Guys, this is the second set. हम आपको 4 सेट दिखाएंगे बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. Just 2 sets probably and then you can probably increase the weight from there onwards. याद रखिएगा, दिस इज इंक्लाइन. इंक्लाइन हमेशा आपकी जो टॉप हिस्सा है, जैसे मैंने कभी एक टी शर्ट पहनी हुई है, इट जस्ट मेक्स यू लुक गुड. अगर आपको ये एरिया अपना डेवलप करना है, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज विद डम्बेल और विद बारबेल. इट्स द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज. वेट बढ़ गया है बिकॉज इट्स अ सेकेंड सेट. योर सेट हेजल. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. My turn. So guys, I spend a lot of time. मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ incline पे on heavy because this is especially people who have chest fat.
उनको इंक्लाइन पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा वेट के साथ, ज़्यादा मूवमेंट के साथ, उतना उनको हेल्प करेगा. इट विल गिव यू दैट इल्यूजन दैट आपकी चेस्ट अच्छी डेवलप्ड है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट मी टेक माय सेट. थर्ड सेट गाइस. जब भी आप हैवी वेट करें, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी ना किसी को वेट के पीछे ज़रूर खड़ा करिए, क्योंकि अगर आप कभी ऑफ बैलेंस हो जाए, वेट गिर जाए, कुछ हो जाए, इंजरी से बेटर आप किसी का हेल्पर को, स्पॉटर को या अपने फ्रेंड को, किसी को भी हमेशा पीछे रखिए. मैं हेज़ल के पीछे खड़ा हूँ, दोस्त के लिए वेट थोड़ा लाइट है, बट मैंने कहा जस्ट इन केस अगर वो कैमरे के सामने थोड़ा शाय वाय हो जाए, गिर जाए, भी जोकिंग. हमेशा याद रखिएगा कि अपने पीछे ज़रूर किसी ना किसी को ज़रूर हैव हिम स्पॉट यू. सो योर सेट हेज़ल, थर्ड सेट. गाइस हमेशा याद रखिएगा, यू हैव टू फील ईच रैप. अगर ये फील नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट माइंड टू मसल कनेक्शन. यू हैव टू कनेक्ट योर चेस्ट विद योर माइंड, या जो भी वर्किंग मसल है आपका. विल डू अबाउट 10 to 12. गाइस मैं हमेशा ये देखता हूँ, यू नो, पीपल व्हेन दे कम टू द जिम, दे स्टार्टिंग देयर एक्सरसाइज, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, सो यू लूज़ दैट कनेक्शन. डोंट लेट दैट हैपन. अगर आप जिम करने आए हैं, जस्ट फोकस योर माइंड एंड यूज़ दोज 45 minutes to 1 hour फॉर योर ओन बेनिफिट. बात करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, लाइक जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, अदरवाइज यू विल नॉट सी मी टॉकिंग एट ऑल. टाइम टू डू माई थर्ड सेट नाउ. Let's go. Yeah. से पूछ रहे हैं कि कुछ पानी वानी चाहिए नहीं चाहिए. दैट्स आशिक गाइस. इनके नाम पे मत जाइएगा, जैसे दिल के हैं वैसे ही ये नेचर के भी. बहुत आशिक मिजाज है, वेरी नाइस गाय. सो साहिल के भाई हैं. सो गाइस दिस इज़ द फोर्थ सेट. फोर्थ सेट आपने देखा प्लेट पूरी लोडेड है. यू गॉट अबाउट 40, 80 और 20 किलो की. 100 किलो है ये. 100 किलो है ना? कितना हुआ है? 20 किलो की रॉड भी तो है. रॉड के अलावा इट्स 80 kgs. तो टोटल अबाउट 100 kgs वेट अगर हम रॉड को भी काउंट करें गाइस. दूसरा व्हेनेवर यू डू दिस, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको पहले फ्लैट बेंच करना है या पहले आपको इंक्लाइन बेंच करना है. जैसे आज हम पहले इंक्लाइन बेंच कर रहे हैं, सो नेक्स्ट वर्कआउट में आपका फ्लैट हो सकता है. सिमिलरली कीप स्वॉपिंग इट. कभी कभी आपको कंपाउंड मूवमेंट नहीं करनी. कंपाउंड मूवमेंट इज़ योर फ्लैट बेंच और इंक्लाइन बेंच. यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन आइसोलेटेड, जैसे केबल क्रॉस से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे लेग, जब आप लेग्स करते हैं सीधे स्क्वाट से या सीधे लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करते हैं. मैंने इसके डिफरेंट वीडियोज़ भी करेंगे गाइस. सो कीप चेंजिंग इट. सो नाउ टाइम टू आवर फोर्थ लास्ट सेट फॉर इंक्लाइन बारबेल. लेट्स डू इट गाइस. हैवी करने के लिए ऑलवेज गुड टू मोटिवेट योर पार्टनर. लेट्स गो. Awesome, all you. 1, 2, 3. Hazel's got amazing strength here. 4, 5. Come on. 6, 7. Come on. And 8. Brilliant. Let's see if I can do this, guys. 1, 2. I'll make funny noise, because I'm wearing a mic. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2. Good.
3, All yours. 4, 5, 6, 7. Good. Last one. And 8. Woo! I did it, guys. हमेशा it's always a good idea to flex your chest in between your workouts. इससे आपकी फाइबर एक्टिवेशन, आपकी जो स्टिफनेस जो आपने हैवी वेट से आई होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि आप अगले सेट के लिए फ्रेश हो जाओ. सो यू कैन डू दिस. आप ये भी कर सकते हैं. आप टिपिकल बॉडी बिल्डर पोज कर सकते हैं. जैसे ये कौन सा पोज करते हो? ये तो मुश्किल है. ये पोज, कोई से भी पोज. द आइडिया इज गेट एज मच मसल फ्लो इनटू योर वर्किंग मसल सो दैट आपका अगला सेट करना आसान हो जाए. सो टाइम टू हिट. कौन सा? डंबल अप, डंबल इंक्लाइन डंबल. So guys, next one is incline dumbbell. Again, pick a weight of your own choice. अपने choice का weight pick up करिए. If you think I can't talk because I lift a little heavy, हमेशा slow से heavy उठाइएगा. Heavy से slow is a strip set, is a different set. वो बाद में करेंगे. अभी पहला सेट है इसका. और अगर आप पूछेंगे कि हमने पहले भी इंक्लाइन करा, अभी इंक्लाइन, इट्स अ वेरिएशन. बारबेल की अलग वेरिएशन है और डंबल की अलग वेरिएशन है. दैट्स व्हाई वी एडिंग इट राइट नाउ. सो फर्स्ट सेट फॉर डंबल प्रेस. जितना स्लो करेंगे उतना बॉडी को अच्छा हेल्प मिलेगा. आई कीप स्ट्रेसिंग दैट. फास्ट में कुछ नहीं रखना. स्लो योर मूवमेंट डाउन एज स्लो एज यू कैन. गाइस, मैं आपको हमेशा ये बात कहता आ रहा हूँ और ये फिर कहूँगा, धीरे धीरे आप जितनी एक्सरसाइज धीरे धीरे अच्छी फॉर्म के साथ करेंगे उतना आप जल्दी ग्रो करेंगे. इट्स नॉट अबाउट द वेट्स. आप वेट से जितना मर्जी है लाइट कर लीजिए या हैवी कर लीजिए. अगर आपकी फॉर्म गलत है, अगर आप स्पीड में करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज़. हाँ, हैवी वेट करने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप कैलोरी ज़्यादा बर्न करेंगे, लेकिन वो हाइपरट्रोफी या मसल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा. उसका वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आपको धीरे वेट करने से मिलेगा. गाइस, सो स्लो वेट्स विद द फील. टाइम टू डू माई फर्स्ट सेट. सो गाइस, जैसे हमने 4 सेट इंक्लाइन बारबेल के साथ करेंगे, वैसे ही आप 4 डंबल के साथ करेंगे. अगेन प्रोग्रेसिव वेट को हर सेट में बढ़ाएंगे एंड फॉर्म का ध्यान रखेंगे. नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज़ फ्लैट डंबल प्रेस. आप इसको बारबेल के साथ भी कर सकते हैं, डंबल के साथ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू. हमने लास्ट टाइम बारबेल के साथ करी थी, इसलिए इस बार हम डंबल के साथ करें. बट अगेन गाइज, रिमेंबर फॉर्म एंड द पेस एंड द वेट. 3 things you have to be very particular about. फॉर्म अच्छी होनी चाहिए धीरे धीरे फील के साथ, और तीसरा वेट ऐसा होना चाहिए ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा हैवी. सो इट्स हेजल्स फर्स्ट सेट विच इज़ द थर्ड एक्सरसाइज. Just keep counting. आपको हमेशा काउंट करते रहना चाहिए. बिकॉज होता है क्या, जब आप एक्सरसाइज करते हो, मैंने कई लोग देखें जो ब्रीदिंग भी नहीं करते. अगर आप ब्रीद नहीं करोगे अच्छे तरीके से, एंड रिमेंबर व्हाट इज़ द राइट ब्रीदिंग. व्हेनेवर यू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी विच इज़ ऊपर एक्सेल, नीचे इनहेल.
सिंपल कीप ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग अच्छी रहेगी तो आप आराम से वेट भी उठा सकेंगे। गाइस जब आपकी बॉडी सोर होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपसे वेट नहीं उठ पाएगा, और जब आपसे वेट नहीं उठ पाएगा आपकी फॉर्म सफ़र करेगी और आप लिफ्ट नहीं दे पाओगे अपने आप को ताकि आप वो एक्सरसाइज कर सके। तो फॉर इन दैट सिचुएशन हैव 2 people हेल्प यू लिफ्ट दैट वेट। वो 2 लोग जो आपको वेट उठा के दे सके ताकि आप अपने रेपिटेशन निकाल सको। लेकिन अगर मैं वैसे उठाने की कोशिश करूँगा आई माइट नॉट बी एबल टू, बिकॉज मेरी बॉडी, मेरी चेस्ट एकदम सोर हो चुकी है। सो आई हैव हेजल एंड यश हेल्पिंग मी विद द वेट। Guys, cable crossover is one of the most effective exercises. Effective इसलिए कहता हूँ, देखो गाइस मैंने हमेशा आपको कहा है कि मेरा हमेशा से प्रॉब्लम रही है चेस्ट फैट की, और ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, जो आपके लाइफ चल रहा है। केबल क्रॉसओवर से आपको जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा इज़ दैट वी। ये आपको बटरफ्लाई से भी आ सकता है, केबल क्रॉस से भी आएगा, और ऑल्सो द पेक डेवलपमेंट। और जब भी आप केबल क्रॉसओवर्स करेंगे इस पे हमेशा आप रेपिटेशंस पे ज़्यादा फोकस करेगा, ना कि वेट पे। आप जितनी ज़्यादा इससे स्क्वीज करेंगे रेपिटेशन, एंड ऑल्सो एज यू कम एंड फिनिश योर वर्कआउट, जैसे चेस्ट हमने 3 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं, ये चौथी है। चौथी में ऑब्वियसली आपकी जान कम होगी, तो चौथी आप हमेशा ट्राई करो आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज करने की, ताकि आप उससे ज़्यादा रेपिटेशंस निकाल पाए, बिकॉज बॉडी आपकी हैवी ज़्यादा उठा नहीं पाएगी इस लेवल पे आके। हेजल अपना मस्त है फ्लेक्सिंग में, तो आप इस टाइम पे आके टेक आउट एज मेनी रेपिटेशन एज यू कैन। डोंट वरी अबाउट द वेट, रिमेंबर फॉर्म एंड स्क्वीज, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई लेट हेजल टेक इट फ्रॉम देयर। गाइस ये सवाल मुझसे लोग हमेशा करते रहते हैं कि इस फाइबर के लिए क्या करना चाहिए। गाइस दिस इज़ द बेस्ट फॉर दैट, और ऑल्सो ये आपके बॉडी फैट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपका बॉडी फैट कम है तो दीज फाइबर्स विल शो। अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा तो ये नहीं आएगा। इसका बॉडी फैट आई थिंक इज़ होवरिंग बिटवीन 10 to 11%, तो इसीलिए हिज फाइबर, हिज डेफिनेशन, मसल एक्टिवेशन आपको ज़्यादा दिखेगी हेजल की। एंड दैट्स व्हाई आई गॉट हिम हियर, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आपको पता लगे कि अगर आपका लो बॉडी फैट विद डेवलप मसल तो ऐसा लगता है। तो इसको करने के कई तरीके होते हैं, बट ऑलवेज फोकस एक चीज़ को याद रखिए, जो आपकी जो रॉड है ये चेस्ट से थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए। मैंने क्या देखा, लोग ये यूँ करते हैं नीचे, इट्स ऑफ नो यूज़। हमेशा चेस्ट के थोड़ी सी ऊपर टू गेट दैट फील राइट। मेरे आपको इतने फाइबर्स नहीं मिलेंगे हेजल की तरह, बिकॉज आई एम होवरिंग बिटवीन 12 to 15% बॉडी फैट जो कम होगा। बट रिमेंबर दिस इज़ द मूवमेंट। जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस उतनी ज़्यादा फील और उतने ज़्यादा बेनिफिट्स। सो गाइस आपने देखा 4 एक्सरसाइजेज अगर आप अच्छे तरीके से करें तो इट कैन रियली गिव यू दैट बर्न। और रिमेंबर जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइजेस करेंगे, कोई भी चेस्ट से रिलेटेड करेंगे, आपको ट्राइसेप में ज़रूर फील आएगा। अगर आपका ट्राइसेप हिट कर रहा है, दर्द कर रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सिमिलरली अगर आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे, आपको बाइसेप में ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। अगर सिमिलरली अगर आप अपनी क्वाड्स, अपनी थाई की करेंगे तो हैम्स में भी आएगा। दीज आर एंटागनिस्ट, दीज आर मसल्स, सपोर्टिंग मसल्स, आपको हमेशा एक्टिवेट होंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे गाइस। सो चेस्ट एक ऐसी चीज़ है गाइस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इंश्योर करना चाहिए कि हफ्ते में 2 बारी ज़रूर करें, और 2 इस तरीके से करें कि वो पैटर्न अलग अलग हो। अगर आप पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप फ्लैट से स्टार्ट करें तो इंक्लाइन से स्टार्ट करिए, अगर इंक्लाइन से स्टार्ट करते हैं तो फ्लैट से। सिमिलरली अगर आप इन दोनों के स्टार्ट नहीं करना चाहते तो सीधा केबल क्रॉसओवर से स्टार्ट करें। तुम क्या फॉलो करते हो हेजल? एक ही बारी में वर्कआउट सारा फॉलो कर देते हो हर जब भी चेस्ट करते हो? जैसे हर किसी बॉडी में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। जैसे किसी कुछ भी हो, अगर उसे और ज़्यादा अच्छा करना है तो मैं 2 बार करता हूँ। जैसे लेग्स में 2 बार करता हूँ, चेस्ट में 2 बार करता हूँ, वीक में 2 बार। तो लेग्स मैं मंडे और थर्सडे, चेस्ट कर देता हूँ ट्यूसडे और फ्राइडे। ये भी अच्छा तरीका है गाइस।
जो भी आपका वीक बॉडी पार्ट होता है, लैगिंग बॉडी पार्ट होता है, उस पर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा जल्दी डेवलप करना है। जैसे हेज़ल चेस्ट और लेग्स पे ज़्यादा फोकस करता है, उसको लगता है कि उसका वो लैगिंग एरिया है, तो उसको ज़्यादा फोकस करना है। सिमिलरली गाइस, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया, मैंने देखा लड़के शोल्डर्स बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, उससे क्या होगा, आपका शोल्डर तो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, लेकिन जो आपका वीक एरिया है, चेस्ट वीक एरिया, तो वो और वीक लगनी शुरू होती जाएगी, क्योंकि आपके चेस्ट बड़े होते जाए, आपके शोल्डर बड़े होते जाएंगे गाइस। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, फोकस ऑन योर वीकर बॉडी पार्ट, और वीकर बॉडी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको इग्नोर ना करें। मैं अपने बहुत बॉडी पार्ट जैसे जो इग्नोर करता था, अब नहीं करता। विद दिस ट्रेनिंग सीरीज़ I'll keep introducing you to new workout concept, चाहे वो हेज़ल हो, चाहे वो साहिल हो। There are many people like that जो बहुत सीरियस है अपनी ट्रेनिंग को लेके। आप भी उनसे कुछ सीखेंगे, हम सबको उनसे कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। So I hope you like the video guys. So we'll keep uploading such series for you. As I always say, until we meet again, peace.